लास्ट टाइम हम लोगों ने कोलेनकाइमा पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एस्केलेनकाइमा और उसके बाद एपिडर्मिस, कॉर्क, ये सब पढ़ना होगा। लेकिन पहले हम लोग एस्केलेनकाइमा देखते हैं ज़रा क्या है। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था डिफरेंट परमानेंट टिश्यूज़ में पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, एस्केलेनकाइमा। तो हम लोगों ने दो चीज़ पढ़ा था, पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एस्केलेनकाइमा, जो तीसरा है ये। अब आप देखिएगा इसमें सपोर्टिंग टिश्यूज़ में कि ये फर्स्ट में कि एस्केलेनकाइमा क्या होता है। अब जानते हैं कि एस्केलेनकाइमा इज़ कॉल्ड द थिक वॉल लिग्निफाइड डेड टिश्यू। इसका वॉल काफ़ी थिक हो जाता है क्योंकि लिग्निन का हाईली डिपॉजिट इसमें होता है, जिसे देखिएगा कि वॉल जो है इसका पूरा मोटा होता चला जाता है। इट मीन्स कि इसका वॉल जो है ना वो थिकेंड होता है ड्यू टू द लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ लिग्निन। लिग्निन एक तरह का सीमेंट का काम करता है, ये एक तरह का जैसे हम लोग सीमेंट वगैरह लगाते हैं वैसे ही यहाँ पर ये लिग्निन का डिपॉजिट होता है और ये लिग्निन सीमेंट की तरह काम करता है। तो वही ये बता रहा है कि थिक वॉल लिग्निफाइड डेड टिश्यू, ये टिश्यू डेड हो जाता है क्योंकि काफ़ी थिकनिंग्स होती है इसमें लिग्निन की और डेड कर देता है टिश्यू को। उसके बाद देख रहे हैं आप कि इसका लोकेशन कहाँ पे है। आप जानते हैं कि लोकेशन जो है द कहाँ पाया जाता है ये एकदम एस्केलेनकाइमा। तो बता रहा क्या कि इसमें आपको रूट्स में पाया जाएगा, स्टेम में पाया जाएगा, लीव्स में पाया जाएगा और पिटियोल ऑफ लीव्स। पिटियोल ऑफ लीव्स, पिटियोल क्या होता है कि पत्ती के डंठल को बोलते हैं पिटियोल, फूल के डंठल को पेडिसेल और पत्ती के डंठल को बोलते हैं पिटियोल, यानी स्टॉक ऑफ द लीफ इज कॉल्ड पिटियोल। तो ये पिटियोल में पाया जाता है। अब देखिए इसमें क्या है, बताता है क्या इसमें कि ये सेल्स इसके डेड होते हैं, इसके सेल्स जो होते हैं वो डेड होते हैं और न्यूक्लियस नहीं होगा और साइटोप्लाज्म भी नहीं होता है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं होते हैं, लगभग एब्सेंट होते हैं। तो दूसरा क्या है कि सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इसका जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है। और आप देखिएगा इसमें कि जो सेल वॉल है वो लिग्निफाइड होता है और उसमें पिट्स पाए जाते हैं, मतलब गड्ढा पाया जाता है, पिट्स आप देख सकते हैं। कोई तरह का इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, याद कीजिए। पेरेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, कोलेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस आइदर हो सकता है एब्सेंट या बहुत ही मतलब पुअरली डेवलप्ड होता है। लेकिन एस्केलेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेसेस कंप्लीट एब्सेंस होते हैं। प्रेजेंस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस और एब्सेंस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस ये बड़ा ही मतलब समझिए एक तरह का इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, जिससे आप तीनों को अलग अलग कर सकते हैं। यानी पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और एस्केलेनकाइमा को तीनों को इंटरसेलुलर स्पेसेस से आप अलग कर सकते हैं, क्योंकि पेरेनकाइमा में पाया जाता है, कोलेनकाइमा में आइदर एब्सेंट होगा या बहुत ही पुअरली डेवलप्ड होगा, लेकिन एस्केलेनकाइमा में साफ कंप्लीट एब्सेंट होता है। तो इस तरह देखा आपने। अब एस्केलेनकाइमा को आप देखिएगा कि यह आपको दो तरह का इसका डिफरेंट फॉर्म्स होता है, मतलब दो तरह के फॉर्म्स होते हैं। एक होता है फाइबर्स और दूसरा होता है एस्केलेट्स। फाइबर्स और एस्केलेट्स यही दो इसका एस्केलेनकाइमा का डिफरेंट फॉर्म्स होता है। तो पहला हम लोग देखें पहले फाइबर्स क्या होता है। फाइबर्स अब देख रहे हैं, एक हल्का सा हमने एक डायग्राम टाइप का बनाया समझाने के लिए कि अब देखिएगा ये फाइबर्स है। ऊपर की तरफ नुकीला होता है यानी टैपरिंग, और इधर भी टैपरिंग, इसीलिए हमने लिखा है कि टैपरिंग एट बोथ एंड्स, है ना, दोनों साइड में निकला हुआ होता है ऐसे और ऐसे। और टैपरिंग एट बोथ एंड्स, टैपर कर रहा है, ये पतला होते जा रहा है ऐसे। और इलोंगेटेड होता है, नैरो होता है ये, इलोंगेटेड देख ही रहे आप, लंबा है ये। उसके बाद क्या है कि इसका सेल वॉल जो होता है वो लिग्निफाइड होता है। अब जानते ही हैं कि सेल वॉल लिग्निफाइड होता है, इसका शुरू में हम लोग पढ़ चुके हैं कि थिक वॉल लिग्निफाइड डेड टिश्यू। अब क्या है इसमें कि सेल जो होते हैं वो पॉलीगोनल होते हैं। अगर आप टीएस का मतलब हुआ ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन जब भी करते हैं आप देखिएगा कि उसमें आपको निश्चित है कि ये आपको सेल जो है ना ये पॉलीगोनल दिखाई देता है। उसके बाद क्या है कि सेंट्रल कैविटी सेल का पूरी तरह से रिड्यूस्ड होता है, देखिएगा इसमें, क्योंकि सेकेंडरी थिकनिंग होती है। सेकेंडरी थिकनिंग से क्या होता है कि आपको इसका जो सेंट्रल कैविटी है इस सेल का वो पूरी तरह से कम हो जाता है, छोटा हो जाता है। इसलिए हमने लिखा कि सेंट्रल कैविटी ऑफ द सेल इज ग्रेटली रिड्यूस्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी थिकनिंग्स। अब देखिए जरा सा लोकेशन कहाँ पे है, कॉर्टेक्स में होता है। इसका लोकेशन कॉर्टेक्स में होगा। एस्केलेनकाइमा का देखिएगा वैस्कुलर टिश्यूज में भी होता है, जैसे रूट्स के, स्टेम्स के और लिप्स के वैस्कुलर टिश्यूज में होता है। वैस्कुलर टिश्यूज का मतलब क्या हुआ, जाइलम एंड फ्लोएम। तो रूट्स, स्टेम्स और लिप्स के वैस्कुलर टिश्यूज में ये पाया जाता है ना। तो फाइबर्स देखा आपने।
अब क्या है इसका फंक्शन, क्या है इसका फंक्शन बताता है क्या कि इट प्रोवाइड्स द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, है ना, और स्ट्रेंथ एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। ये स्ट्रेंथ देता है और मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है प्लांट को। दूसरी बात क्या है कि ये कंडक्शन में हेल्प करता है। ये जब ये सेकेंडरी जाइलम में प्रेजेंट होता है तो कंडक्शन में हेल्प करता है ये। अब देखिए स्केलेट्स, जो दूसरा इसका डिफरेंट फॉर्म्स है, पहला हो गया फाइबर्स ये वाला, इसके बाद हम लोग चल रहे हैं अभी सेकेंड स्केलेट्स। स्केलेट्स जो होता है अनदर फॉर्म है इसका स्क्लेरेनकाइमा का। आप देख सकते हैं स्केलेट्स का दूसरा नाम स्टोन सेल्स भी कह सकते हैं, या स्टोन सेल्स और ग्रिट सेल्स, GRIT, ग्रिट सेल्स। यानी जितने भी आप कड़ा जो सीड देखते हैं, जैसे अमरूद खाते हैं आप, तो अमरूद के जो पल्प होता है आप देखिएगा उसमें जो बीज होते हैं वो बीज काफ़ी कड़ा होता है। नट्स में भी देख सकते हैं आप, और भी जितने भी मतलब फ्रूट्स हैं उनके सीड्स काफ़ी हार्ड होते हैं। इसीलिए कहता है क्या कि उसको जो हार्ड सीड्स होते हैं वहीं पर स्क्लेरेनकाइमा का स्केलेट्स होता है, उसी को स्केलेट्स कहा है। कई बार आपने देखा होगा कद्दू वगैरह में उसका बीज काफ़ी कड़ा हो जाता है, दे आर स्टोन सेल्स, यानी काफ़ी कड़ा हो जाएगा जब भी, या ग्रिट सेल्स कह सकते हैं उसको, तो उसको स्केलेट्स कहा जाएगा। आप देख सकते हैं इसका भी सेल वॉल हाईली लिग्निफाइड, और ये देखिएगा थिक एंड होता है, मोटा होता है, हाईली लिग्निफाइड होता है। उसके बाद क्या है कि ये जैसे मैच्योर होता है, आप देखिएगा स्केलेट्स जैसे मैच्योर होगा डेड हो जाएगा, दे बिकम डेड ऑन मैच्योरिटी। उसके बाद क्या है कि आपको डेड के साथ साथ स्टोनी भी होता है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, स्टोन सेल्स कहा ही जाता है इसको। लोकेशन क्या है इसका, अभी जस्ट हमने एक्सप्लेन किया है कि इन हार्ड सीड्स सीड कोट होते हैं। सीड कोट जब भी देखिएगा उसमें दो तरह का पार्ट होता है, लेयर, एक टेस्टा और टेगमेन, तो उसकी चर्चा हम नहीं करना चाहते हैं, बस इतना ही समझिए कि ये हार्ड सीड कोट्स में होता है। उसके बाद हार्ड शेल्स ऑफ नट्स, जितने भी नट होते हैं हम लोग जो खाते हैं उसके हार्ड जो शेल्स होते हैं, कवच, उसके अंदर पाया जाता है। उसके बाद क्या है कि इन वुड, लकड़ी में भी पाया जाएगा, एंड इन पल्प ऑफ गुआवा वगैरह में देखिएगा, हमने जस्ट अभी कहा कि गुआवा में पल्प वगैरह में उसका होता है। कभी भी आप नाशपाती, अभी सीजनल फ्रूट है, नाशपाती खा सकते हैं, देखिएगा उसमें, वहाँ भी आपको स्केलेट्स पाया जाता है, हार्ड होता है वो नट, उसके अंदर में जो बीज होते हैं वो हार्ड होते हैं। तो और देखिएगा कि आप ड्रुप्स मतलब मैंगोस और प्लम्स, ये सब जो फ्रूट्स हैं उसमें आप देख सकते हैं स्केलेट्स पाया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये स्क्लेरेनकाइमा जो है, इसमें आपको दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, एक हो गया ये फाइबर्स और दूसरा हो गया स्केलेट्स। तो ये स्क्लेरेनकाइमा खत्म हो गया आपका, यानी पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये तीनों हम लोग पढ़ लिए। अब जो नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एपिडर्मिस और कॉर्क। ये दो जो प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ हैं इनको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम में, इसको देखते हैं फिर।